नमस्कार दोस्तों, मैं अमित अर्जुन भारद्वाज आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक मुख्य बात, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको अनोखी भी लगेगी। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं वो बचपन, वो भोलापन, और उस समय जो है कितनी जिद हुआ करती थी। किसी भी चीज को देख लिया, किसी भी नई चीज को देख लिया, उसको हासिल करना ही है, उसको पाना ही है। और हर नई चीज को देखते थे तो एक जिज्ञासा सी रहती थी जानने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए, कैसे वो बनी, क्यों ये यहाँ है, ये क्यों वहां नहीं है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन रहा करते थे। एक अलग प्रकार का, अजीब प्रकार का कॉन्फिडेंस था। पेड़ पे चढ़ जाया करते थे बिना हिचकिचाहट के, बिना डर के। मतलब जीवन एक खुले आसमान की तरह जिया करते थे। और अगर डांट भी पड़ जाती थी कभी तो थोड़ी देर बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा। वो बचपन जब याद आता है तो कई बार ऐसा लगता है कि बहुत कुछ छूट गया है पीछे। और उसका कारण पता है क्या है? कि अगर हम बचपन को रिकॉल करें और अगर हम आज अपनी बात करें, करंट सिचुएशन की बात करें, तो आज वो जिद नहीं है, आज वो आत्मविश्वास नहीं है। पेड़ के पास खड़े होकर के ऊपर देखते हैं, आम लगे हुए हैं, लेकिन चढ़ने से पहले क्वेश्चन बहुत सारे हैं। मैं चढ़ा, टहनी टूट गई, गिर गया, पैर पर चोट लग गई, प्लास्टर चढ़ गया, 5 दिन के लिए एडमिट हो जाऊं, ये दिक्कत, वो दिक्कत। और वो कैलकुलेशन से बोलते हैं छोड़ो, इस बार छोड़ो, नेक्स्ट टाइम जब होगा या कोई और आएगा ना, उससे तो बात। तो ये जो नेक्स्ट टाइम है ना, ये हमारी जिंदगी में आ गया है आज। कैलकुलेशन, हर चीज में कैलकुलेशन। मैं ये नहीं बोलता कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन हर चीज में कैलकुलेशन। निर्णय लेना है तो कैलकुलेटिव निर्णय लोगे तुम, रिस्क लेना है तो कैलकुलेटिव रिस्क लोगे तुम, सिलेक्शन करना है तो कैलकुलेटिव सिलेक्शन करोगे। अपने आप को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा अगर देनी है उसमें भी कैलकुलेशन, रिलेशन को निभाना है उसमें भी कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन के चक्कर में आज एक्चुअल में हो ही गया है, कहीं ना कहीं हमने अपनी क्षमताओं को खो दिया है। रिकॉल करो, मैं बताना चाहता हूं कि कुछ चीजें जो बचपन में छूट गई हैं उन्हें लेकर आओ, वो जिद लेकर आओ, वो आत्मविश्वास लेकर आओ और उसके साथ जियो। हर बात पे कैलकुलेशन सही नहीं है। और आज अगर कोई हमें गुस्सा कर दे, माँ बाप अगर कुछ बोल दे तो हम मुंह बिगाड़ लेते हैं, कुछ दिन तक हम बात नहीं करते। और वही बचपन अगर अभी डांटा है तो अभी फिर नॉर्मल हो गया। तो आज ऐसा क्या हुआ, क्या परिवर्तन ऐसा हुआ कि हमने रिश्तों को रिश्ता नहीं रखा, हमने एथिक्स छोड़ दिए, हम अपने काम के लिए सीरियस नहीं है, हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं, हैबिट्स हमारी दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। क्या ऐसा हुआ? क्या हम ज्यादा ही कैलकुलेटिव हो गए हैं? बहुत बड़ा रीजन है, हम ज्यादा ही कैलकुलेशन आ गया है। और नॉलेज नहीं, एक्स्ट्रा नॉलेज आ गया है। कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। और हम अपने बड़ों को ही सिखाने लगते हैं आज कि आपको नहीं पता, आप शांत रहिए। दोस्तों, इतना कैलकुलेशन भी सही नहीं कि हम रिस्पेक्ट भूल जाएं। इतना कैलकुलेशन भी सही नहीं कि हम आदर करना भूल जाएं। इतना कैलकुलेशन भी सही नहीं कि हमें कोई जिंदगी में पूछे नहीं। इतना कैलकुलेशन भी सही नहीं कि वो इमोशंस जो है खत्म हो जाएं, वो अटैचमेंट खत्म हो जाए। हमारे कैलकुलेशन ने अटैचमेंट्स खत्म कर दी। और उसी प्रकार का एनवायरनमेंट लेकर के हम कहीं काम करने जाते हैं तो
वो हमारी हैबिट में है कि हम किसी के साथ अटैचमेंट नहीं रख सकते, हैबिट में है हम किसी के साथ जो है हम किसी के साथ कनेक्ट नहीं रह सकते, वो हमारी हैबिट में है कि हम एक बेहतरीन एक एम्प्लॉय नहीं बन सकते, बेहतरीन बिजनेसमैन नहीं बन सकते, क्योंकि हम ज्यादा अब क्या हो गए हैं, कैलकुलेटिव हो गए। तो मैं शिद्दत और मोहब्बत से ये कहना चाहता हूं आप लोगों को, डू नॉट बी कैलकुलेटिव। तो ये सॉफ्टवेयर है ना जिसमें कचरा भर गया है, इसको खाली करने की जरूरत है। अरे बिजनेस तो डेवलप हो जाएगा, कचरे को खाली करो। अरे आपकी टीम डुप्लीकेट हो जाएगी, कचरे को खाली करो। आप 100% आगे बढ़ोगे, लेकिन इस कचरे को खाली करो और नया सॉफ्टवेयर इंसर्ट करिए। तो जिंदगी में जो भी आपको हासिल करना है, कोई भी आपका गोल है, जो भी आपके सपने हैं, तो खुले दिल से वो गोल, वो सपने अचीव करने के लिए दिल खुला कर दो। आसमान को पूरा दिल से, खुशी से देखना शुरू करो। मत अपने आप को सिकोड़ो, मत अपने आप को कैद करो। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, पिछली बार कौन सा ऐसा दिन था कि तुम दिल से हंसे? दिखावटी नहीं, दिखावटी तो रोज हंसते हो तुम। दिल से कौन सा ऐसा दिन था कि जिस दिन तुमने बोला था कि आज मेरी इस जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है और आज मैं इतना खुश हूं, आज मेरा नाचने को मन कर रहा है, गाने को मन कर रहा है, आज मुझे बरसात में भीगने का मन कर रहा है? कौन सा ऐसा दिन था? याद करो तो तुम्हें याद होगा कि कई साल बीत गए, कई साल बीत गए, और आज तुम बोलते हो सर डर लगता है, तुम बोलते हो एंजाइटी है, तुम बोलते कंफ्यूज, तुम बोलते इरिटेट हो, तुम बोलते क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अरे तुम उस हिरन की तरह हो जो गार्डन में भाग तो रहा है, जिंदगी के गार्डन में भाग रहा है। वो हिरन तो गार्डन में भाग रहा है, कस्तूरी जो वो कस्तूरी की सुगंध जो उसके शरीर से आ रही है, लेकिन तुम जिंदगी के गार्डन में भाग रहे हो और ये बोल रहे हो मैं इरिटेट हूं, मैं एंजाइटी है, मुझे डर है, मुझे फियर है, मुझे ये अनिश्चितता का काल चल रहा है, मुझे कोई बचा ले, मुझे कोई बचा ले, मुझे कोई बचा ले। अरे बचाने वाला कोई बाहर से नहीं आएगा, तुम्हारे अंदर है वो इंसान जो तुम्हें बचाएगा, तुम्हारे अंदर है वो तूफान जो तुम्हें बचाएगा, तुम्हारे अंदर है वो जिंदगी जो तुम्हें बचाएगी, तुम्हारे अंदर जो है कृष्ण भी वास करते हैं, तुम्हारे अंदर वो राम भी वास करते हैं, तुम्हारे अंदर हर एक इंसान, हर एक भगवान वास करता है। लेकिन देखने का नजरिया चाहिए, क्या देख पा रहे हो? अरे आंख बंद करके तुम 5 मिनट मेडिटेट नहीं कर सकते। आंख क्या बंद करते हो, 5 मिनट में पता नहीं कहां पहुंच जाते हो। तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल तुम भूल चुके हो, खो चुके हो। इसका कारण मालूम? इसका कारण यह है कि तुम अपनी संस्कृति से दूर जा चुके हो, अपने कल्चर से दूर जा चुके हो। तो इसलिए लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ और अपनी संस्कृति को एक्सेप्ट करो, अपने कल्चर को एक्सेप्ट करो, अपने सिस्टम को एक्सेप्ट करो। बिजनेस तो टॉप में जाएगा, तुम भी टॉप में जाओगे, तुम्हारे कलीग्स भी टॉप में जाएंगे। किसी की ताकत नहीं जो तुम्हारा कुछ बिगाड़ ले, लेकिन तुमने तो अपना खुद बिगाड़ रखा है। और फिर तुम ये प्रकृति से भीख मांगते हो, दे 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 दे। भीख मांगने से प्रकृति नहीं देगी, बिल्कुल नहीं देगी। अपने अंदर वो तेज पैदा कर, वो जुनून पैदा कर, वो पागलपन पैदा कर, वो त्याग पैदा कर, वो आग पैदा कर, वो सनक पैदा कर, जो पूरी तरह से डूबने के लिए तैयार हो जाए। तेरे शरीर का एक एक कण चिल्ला चिल्ला कर बोले कि तू कभी हारने वाला नहीं, तुझे कोई हरा नहीं सकता है। तो प्रकृति खुद सामने से आके देगी, ले मैं सरेंडर करती हूं तुझे। रोना बंद कर, आज के बाद रोना मना है।
हारना मना है। पैदा जीत के लिए हुए हैं। भगवान ने इंसान बनाया था कि ये इस प्रकृति को खुशहाल करेगा, लेकिन इंसान ने इस प्रकृति को तहस नहस कर दिया। वो सिस्टम के साथ खेल गया और सिस्टम के साथ खेलने के कारण ये वायरस आया है। तुमने सिस्टम खराब किया है, किसी और ने नहीं। तो कब तक ये सिस्टम खराब करोगे? क्यों नहीं सुधरे? क्यों ना सुधरे? आने वाली पीढ़ी हमें गाली ना दे। और आज वक्त है सुधरने का। क्यों नहीं मिल करके इस धरती के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, इस एनवायरनमेंट के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, वो हम निभाएं। वरना प्रकृति तो रीसेट बटन दबा देगी। जो 4 महीने पहले रीसेट बटन दबाया तो तुम्हें घर में रहना पड़ा। तुम भागते रहते थे ना, पूछते रहते थे मेरे पास टाइम नहीं, उछलते रहते थे टाइम नहीं है। प्रकृति ने एक रीसेट बटन दबाया, तुम घर से निकल नहीं पाए। तो या तो खुद सुधर लो, या तो प्रकृति ऐसा रीसेट बटन दबाएगी कि समझ में नहीं आएगा। तो समझो अपने आप को, अपने हुनर को, अपने अंदर वो सब छुपा है। वो एथिक्स, वो कलाकारी, वो इंसानियत, हर चीज अंदर है। निकालो बाहर। किसी और का इंतजार मत कर। तू खुद एक बार चल पड़। दुनिया तेरे पीछे आने को तैयार है, सरेंडर करने को तैयार है। लेकिन अगर तू अपने आप और अपने ऊपर सबसे पहले तू सरेंडर कर। अपने आप को सुधरने के लिए सरेंडर कर। अपने आप को एकत्रित करने के लिए सरेंडर कर। अपने आप को बदलने के लिए सरेंडर कर। और अपने आप को बदलने के लिए सरेंडर वही करते हैं जो दर्द लेना जानते हैं। दर्द लेना जानते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने वक्तव्य को यही समाप्त करता हूं, लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश आपको देना चाहता हूं कि एक बार जिंदगी मिली है, आ गए हैं, जाना तय है। आने और जाने के बीच का जो प्रोसेस है, कोई और किसी और के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हारे लिए कर जाओ तो नाम होगा, नहीं तो बदनामी तो बाय डिफॉल्ट है। चॉइस तुम्हारी है, नाम करना है या बदनाम होना है। धन्यवाद। जय हिंद।